नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। तो आवाज़ आप सभी को ठीक आ रही है? अनुज मिश्रा जी, प्रियंका बागड़ी जी, रुचिका व्यास जी, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग आप सभी को। जानकी पटेल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी के लिए। ओके, आवाज़ बढ़िया है। उम्मीद है आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच गए होंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे। कुछ स्वास्थ्य के कारण मैं बीच में आप सभी के लाइव नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, हालाँकि अब सब ठीक है। ब्रजेश पटेल जी नमस्कार। बढ़िया, आपका वेटिंग की ज़रूर क्लियर होगा। तो आज हमें सब इसी पर विषय पे चर्चा करनी है। जो भी साथीगण इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं आपको कुछ अपडेट दे दूँ। ये केवल लाइव सेशन है आप सभी की कमेंट्स को लेकर के, जो भी कमेंट्स आप लोग डाउट हैं, किसी भी प्रकार से हैं, आप लोगों के कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता था, तो आप सभी के बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाते थे। तो एक साथ उन प्रश्नों का जवाब देना उचित नहीं समझता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी क्योंकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को बता पाना। तो आज पूरा एक सेशन हमने रखा है आप सभी के लिए, 1 घंटे का पूरा सेशन रहेगा। पहले कुछ चीज़ें मैं आपके लिए इन्फॉर्म कर दूँ, जो भी मुझे अभी तक जानकारी लगी है। हाँ, भूपेन जी, बिल्कुल आप सभी से मैं जुड़ा हूँ, आप सभी मेरे काफ़ी पुराने साथीगण हैं। बिल्कुल, मैं आपने जैसा कहा है, बिल्कुल रुचिका जी। तो मेन एक सबसे बड़ा ये है कि जो वेटिंग वाले साथीगण हैं और जो सेकंड राउंड में अभी भी वेट कर रहे हैं, जैसा कि जिनके नाम कहीं पर भी नहीं है, जो रिजेक्ट या होल्ड हुए थे। देखिए, जनजातियों का और सेकंड राउंड का लगभग जो मेरी पूरी संभावना है, जहाँ तक मैंने विभाग में जानकारी प्राप्त की है, जो भी मेरे संपर्क में हैं, विभाग के कर्मचारी हों या अधिकारीगण हों, जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 डीपीआई और ट्राइबल का जो लिस्ट आनी है और जो सेकंड राउंड होना है, वो विथिन 1 वीक का उन्होंने कहा है कि हो सकता है। 15 तारीख तक हमें डेट मिली थी, उस 15 तारीख के आस-पास में चीज़ें हो सकती थी। आज भी 15 का वेट है और 15 को नहीं हुआ, तो विथिन 1 वीक में आपकी सेकंड राउंड की लिस्ट आ जाएगी और जनजातीय विभाग की भी फाइनल सूची आने की संभावनाएँ पूरी-पूरी हैं। अब कुछ प्रश्न हैं आप सभी के, जिसमें शुरुआत करते हैं अनिल मालवीय जी से। अनिल जी कह रहे हैं, सर ट्राइबल की लिस्ट वही प्रश्न है जो मैं आपको बता चुका हूँ। 15 तारीख तक का कहा है, 1 सप्ताह मुश्किल से मुश्किल लगेगा। 30 अक्टूबर तक आनी थी, उससे पहले आ सकती है 15 तारीख तक। तो विथिन आप 1 वीक मान सकते हैं कि 1 वीक के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद प्रियंका जी कह रही हैं, सर मेरा इंग्लिश बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल प्रियंका जी आपका बिल्कुल कन्फर्म होगी। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे पद हैं, आपकी वेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आपकी वेटिंग ज़रूर क्लियर होगी। संस्कृत से राघवेंद्र श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, आपकी भी वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, वर्ग 1 में 43 है। बिल्कुल राघवेंद्र श्रीवास्तव जी, काफ़ी अच्छी है। सर आपने कहा था रुचिका जी आपका देखिए प्रश्न जो है, उसमें मैडम ने ये कहा है कि आपके जो गूगल शीट को है, वो अपडेट कर चुका, उन्होंने 30 तारीख से कहा था कि 30 तारीख से आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि आप लोगों को अपडेट कर देना है। तो ये मान के चलिएगा कि अपडेशन का कार्य लगातार पूरा हो रहा है, ठीक है? और अधिकारी से जब मैंने बात की है, तो वो जो अपडेशन का काम है, 25 नवंबर की उसमें डेट नहीं है। 25 नवंबर की डेट उसमें कहीं भी नहीं है। वो जो मीटिंग थी, वो 25 अक्टूबर को हुई है, ठीक है? इसमें मैं देख पा रहा हूँ, तो आदेश में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। 25 नवंबर अक्टूबर को हुई थी मीटिंग। मीटिंग अक्टूबर को हुई थी, तो उसके आधार पर ममता जी आपकी रैंक थोड़ी-सी अच्छी है, मे बी पॉसिबल आप लोग को जो है वो सेकंड राउंड का वेट करना पड़ सकता है। आप ट्राइबल के सेकंड राउंड का वेट करिएगा, जो भी सेकंड राउंड होगा। पूजा जी कह रही हैं, सर बिल्कुल आपकी निश्चिंत रहिए पूजा भटनागर जी, आपकी बिल्कुल वेटिंग क्लियर होगी। और देखिए, ये जो प्रश्न हैं, धर्मेंद्र राठौर जी कैसे हैं आप? राधे-राधे, काफ़ी दिनों बाद लाइव आ रहे हैं आप। तो यही है। गुरुजी मेरा दोनों लिस्ट में आया है, एसएसटी में वर्ग 2 में चांस नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में आएगी कि बिल्कुल आएगा। अनिल मेहरा जी आपने सही कहा है, तो आपका 1 में आ जाएगा। राम राम हेमंत जी कैसे हैं आप? समरीन सर जी पूछ रहे हैं इंग्लिश क्लियर होगी क्या? बिल्कुल क्लियर होगी इंग्लिश की। देखिए जितनी भी वेटिंग बनी हुई है, वेटिंग सबकी क्लियर होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सभी की वेटिंग क्लियर होनी है और उसके अलावा भी कई विषयों में पोस्ट रह जानी है। उसके अलावा बहुत से पोस्ट रह जाएँगी, आप देखिएगा उसमें। धर्मेंद्र जी आपकी कृपया है, सब ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है सभी पर।
बैचलर इंजीनियर व एमबीबीएस में फिजिक्स वालों को विज्ञान विषय में लिखा जा सकता है क्या? आनंद जी, थोड़ा प्रश्न आपका क्लियर नहीं हो रहा है। अरे विवेक जी, वेटिंग तक पहुंचे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत अच्छी वेटिंग है और ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राम राम देव सिंह जी, राम राम। पहुंच गई होगी लगभग, देखिए मे बी पॉसिबल, क्योंकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था। 30 अक्टूबर तक उनके निराकरण हो चुके थे और 30 अक्टूबर तक लिस्ट को जारी भी करना था उनको, सेकेंड राउंड की डीपीआई वाली लिस्ट, जिनमें वेटिंग वालों के नाम होते हैं और निराकरण वालों के नाम होंगे, पर वो टाइम ले रहा है, इसका रीजन अभी तक पता नहीं आया है। होल्ड वालों की जो रीजन होगा, देखिए होल्ड वालों को सेकंड राउंड में ही मौका मिलेगा। नीलम जी, हो जाएगी क्लियर आपकी। नीलम जी, वेटिंग 50 है। देखिए आप सेकंड का वेट, ये जो ट्राइबल का सेकंड वेट राउंड होगा उसमें मे भी पॉसिबल संभावना है कि आपका सेकंड राउंड में आ सकता है, यदि पोस्ट इंक्रीज हुई तो। और वेटिंग तो मेरे हिसाब से क्लियर हो सकती है यदि आपकी पोस्ट में, हिंदी के पोस्ट के वर्ग एक में अभ्यर्थी जाते हैं। अरे प्रदीप जी, क्या पूछ रहे हैं? रीट का मुझे कट ऑफ का नहीं पता है, एमपी टेट का कट ऑफ पूछ सकते हो तो भले कुछ बता पाऊं मैं। हाँ इंग्लिश, सोनू जी, सविता जी, क्या पूछ रहे हैं सोनू जी? एमपी वर्ग 3 वालों के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं है, क्लासेस हैं जो कि आपको कुछ दिनों बाद में शुरू कर दूंगा। त्रिनेन्द्र जी तिवारी जी पूछ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा क्लियर करिए, एक मिनट आपके डाउट देख लूँ मैं। अभी एजुकेशन जी नमस्कार। फरवरी के बाद, एक मिनट, पर क्या लिखा है तिवारी जी, कुछ क्लियर लिखिए, मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। अनुज मिश्रा जी, हाँ हो जाएगी फीमेल से। अनुज मिश्रा जी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिस्ट कब तक आएगी श्रीकांत दुबे जी? लिस्ट में वही कह रहा हूँ कि 15 तारीख तक का समय हमें मिला हुआ था, और 15 के बाद अब ये देखिएगा विद इन 1 वीक आने की पूरी पूरी संभावना है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते जीतू जी, जैसे सेकंड राउंड होगा तो सेकंड राउंड में पता चलेगा कि जो रीजन से रिजेक्ट किया गया था, मतलब कि चलिए आप डबल डिग्री है और डबल डिग्री में आपको रिजेक्ट किया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपका नाम मेरिट में आ गया है, तो आप डबल डिग्री में कैसे माने जाओगे? आप एक्सेप्ट माने जाओगे, है ना। श्याम जी, लिस्ट में हो जाएगा आपका पक्का श्याम जी। प्रियंका जी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। हेमंत राय जी, वर्ग 3 का टोटल पोस्ट लगभग 10,000 हो सकती है, मे बी पॉसिबल। पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा श्याम जी। श्याम जी, आपका प्रश्न में कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ, है ना। तो श्याम जी आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो लिस्ट वेटिंग है वो बहुत अच्छी है। हाँ वही रुचिका जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे भी, क्योंकि जब तक निराकरण नहीं होंगे, क्योंकि आप वेटिंग वालों से पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनका अभी होल्ड किया गया था या जिनको रिजेक्ट किया गया था, तो पहले उनका निराकरण होगा, उसके बाद गूगल सीट अपडेट होगी, उसके बाद ही आप लोगों को मौका मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि ये काम 30 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, और मे भी पॉसिबल हो चुका होगा। वेटिंग वालों के लिए वेट करना है सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड में सभी की वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। जिस तरीके से हर जिले में काउंसलिंग के दौरान साथीगण बाहर हो रहे हैं या ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग हर विषय की क्लियर होगी वेटिंग। जो भी वेटिंग डीपीआई ने बनाई है उस सभी वेटिंग को क्लियर होने की पूरी पूरी संभावना है। जनजाति वाले वेट कर सकते हैं। संतोष सोलंकी जी, थोड़ा सा वेट करिए। अनिल जी पूछ रहे हैं, एक मिनट में प्रश्न को थोड़ा रोक रोक कर निकालता हूँ। रुकी हुई लिस्ट आएगी सर, बिल्कुल सुषमा योगी जी आएगी। जीतू जी, उन महिलाओं का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकते जीतू जी, जैसे ही सेकंड राउंड में मेरिट वो वेटिंग बनेगी तब पता चल जाएगा। ब्रजेंद्र पाल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? इसके बाद है कमल जी, संस्कृत में ओबीसी वेटिंग कैसे क्लियर होगी? ओबीसी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके देखिए, पहले तो जो आप लोगों का पहला राउंड हुआ है वो रुक सकती है, मे बी पॉसिबल, इसलिए रुक सकती है क्योंकि अभी जो पहली सूची के मेरिट बनी थी ओबीसी वालों की, वो जब तक क्लियर नहीं होगी, जिन पर रोक लगी है, जिन पे स्टे लगा है, जिन सब्जेक्टों पर, उनकी वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ओबीसी वालों की तो यही है सर, सभी वैकेंसी भरी जाएगी और ओनली, हाँ देखिए दूसरा राउंड नहीं होगा गौतम जी। हो सकता है कि ये राउंड आगे भी चलता जाए, क्योंकि जब तक उनको 30,000 पद नहीं मिल जाएंगे आप लोगों में से, जब तक वो आप लोगों की पोस्टों को देखते रहेंगे, और तीसरा चौथा पांचवा जितने भी राउंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा राउंड हो सकते हैं उसमें, है ना। वर्ग एक में हो जाएगा आपका, मे बी पॉसिबल चांस है। संस्कृत में बीसी भारती जी, चांस बिल्कुल बनते हैं रिजर्व से आपके। इंग्लिश भाई, मेरी रैंक कितना है?
आनंद जी, एक मिनट, बहुत जल्दी प्रश्न जा रहे हैं आप सभी के। मैंने आज प्रश्न का ही रखा हुआ है, तो इसलिए चुनाव के कारण वर्ग 3 का एग्जाम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मयंक जी, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। रूपेश जी, हो सकता है आपके, बिल्कुल चांस है रुचिका जी, मे बी पॉसिबल, बिल्कुल चांस है आपके, क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट है वर्ग 1 और वर्ग 2 में इंग्लिश से। प्रियंका बागरी जी, बिल्कुल आएगा प्रियंका जी, इसी का मेरी, अरे बिल्कुल हो जाएगी। इसी का जी, क्या नाम आपका, अपने फर्स्ट वेटिंग पर है तो क्लियर हो जाएगी। समरीन सर पूछ रहे हैं एक तो क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा बिल्कुल समरीन सर। ब्रजेंद्र पाल जी, ब्रजेंद्र पाल जी का है ट्राइबल में। ये भगवान, कितनी जल्दी जल्दी कमेंट निकल रही है, मैं रोक भी नहीं पा रहा हूँ कमेंट को। कमल चौहान जी, कहाँ गया प्रश्न, हिंदी में हो जाएगा। एक मिनट कमल जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, मे बी पॉसिबल, क्योंकि नंबर बहुत कम दिख रहे हैं आपके, इतने में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पर फिर भी आप वेट कर सकते हैं ट्राइबल में। डीपीआई का तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि डीपीआई में बिल्कुल भी मौका नहीं है, बहुत कम ही पोस्ट है। हाँ उम्मीद है सुनील जी, हो सकता है कि दोबारा भर्ती हो चुनाव से पहले, और होगी तो 2023 में ही होगी। ऋषभ जी, सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? वेटिंग लिस्ट ऋषभ जी, यही संभावना है देखते हुए कि 15 नवंबर तक का अभी तक था, पर एक हफ्ते का आप मान के चल सकते हैं लगभग। वर्ग 3 मेघा जी, लगभग 10,000 के आसपास की संभावना है, पूरी पूरी है कि 10,000 के आसपास आ जाएंगी। ठीक है, होल्ड और रिजेक्ट वालों का विमलेश तिवारी जी एक साथ में ही निराकरण हो चुका होगा अभी तक मेरे हिसाब से। तो जो दूसरा राउंड होगा उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा, जिनको होल्ड किया गया था और जिनको रिजेक्ट किया गया था। एलाइड वालों का देखिए भावना जी, आज का जो आदेश आया था उसमें तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन दूसरा राउंड जो होगा, यदि उसमें निराकरण के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो हो सकता है कि दूसरे राउंड में आपको मेरिट में रखा जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। यूट्यूब दीपक सिंह राणा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओके, मैं बढ़िया हूँ। ट्राइबल का क्या है, कब तक आएगी वेटिंग वालों को नियुक्ति? बिल्कुल दीपक जी, मौका मिलेगा, और ट्राइबल की लिस्ट विद इन 1 वीक आने की पूरी संभावना है। ये मैं अपने अपने देखिए, कुछ चीजें रही है मेरे खुद के अनुभव की बात करूं मैं, कुछ प्रश्न आप अभी रोक सकते हैं। देखिए मैंने जहां तक शिक्षक भर्ती को जाना पहचाना है, कोई भी चीज कभी समय पे नहीं होती है। हमने जब से एग्जाम को, खुद एग्जाम का भी भरोसा नहीं था कि जनवरी फरवरी एग्जाम होने हैं, पर एग्जाम टले, उसके बाद भी फरवरी तक एग्जाम हो चुके थे। तो शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग और ये सब काम, न तो न्यूज़पेपर के आधार पर हम कहते हैं, ना ही विभाग की प्रक्रिया के आधार पर। सारे काम अचानक होते हैं, पर अभी तक जो विभाग ने काम किए हैं उसको आधार रखते हुए हम कुछ अनुभव कर लेते हैं। जैसे पिछले महीने मैंने आप सभी से कहा था कि 1 हफ्ते तक आप देख सकते हैं कि लिस्ट आने की संभावनाएं हैं, और 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर की रात को लिस्ट आ चुकी थी, मेरिट लिस्ट डीपीआई वाली। उसके बाद कई साथियों के नाम नहीं आए, क्योंकि उपचुनाव थे और कुछ और भी कारण थे, तो उनको परेशानी हो गई। कम से कम ऐसे 6,000 अभ्यर्थी थे लगभग लगभग, तो उनको ये लगा कि भाई क्यों हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमें लिस्ट नहीं में, या हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग आदेश नहीं आया। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आचार संहिता के हटने के 4 से 5 दिन बाद आपको आदेश मिल जाएगा, और आचार संहिता 4 नवंबर को हटी और 5 से 6 नवंबर को आपको मिल चुके थे आपके आदेश। तो एक अनुभव हमारा रहता है शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ, जो कि है। बाकी कभी समय पे कोई काम होते नहीं है। हो सकता है जो ट्राइबल की लिस्ट है वो आज भी आ जाए, क्योंकि कोई संभावना नहीं है, वहां पे आपको सब काम हो चुके हैं ट्राइबल के। ट्राइबल को बस एक क्लिक करके आपकी लिस्ट को प्रदर्शित करना है कि ये व्यक्ति हम मेरिट में रखते हैं, और इनको ज्वाइनिंग आदेश देते हैं। 15 दिन के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, और उसके बाद इनको अपना स्कोर कार्ड लेके स्कूल में पहुंचना है। ये बस एक अंतिम चरण है ना? तो ये चीजें हैं, पर कुछ बातें हैं जो विभाग के कर्मचारी हमें बताते रहते हैं, जो कि उनके काम होते हैं दिन भर में, वो कुछ जानकारी इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हिंदी में श्रीधर जी, वेट करना पड़ेगा आपको, सेकंड राउंड का वेट करिए, आपका जो ट्राइबल होगा उसके सेकंड राउंड में वर्ग 1 में हो जाएगा आपका। किरण परवार जी, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चित रहिए। किरण 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 जी, आप, पूजा जी वेटिंग में, हो जाएगा बिल्कुल आपका, निश्चिंत रहिए। ओबीसी से हैं, बिल्कुल। देव सिंह मंडलोई जी, वर्ग 2 एसएससी में। का संस्कृत में है तो मे भी पॉसिबल, बिल्कुल चांस है आपके। देव सिंह मंडलोई जी, बिल्कुल। शशि महिला जी कह रही हैं, मार्क्स मत बताइए प्लीज, रैंक बता दीजिए, फिर मार्क्स में एनालिसिस करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैं हर विषय की जानकारी तो मुझे नहीं है, पर रैंक बता सकते हैं तो प्लीज।
अगर आवेदन की एक मिनट क्या है रुचिका जी का? अगर आवेदन की निराकरण होंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, 15 तारीख कैसे कह रहे हैं फिर आप? देखिए, अरे नहीं जी, इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि उनको पहले से नियम बना चुके हैं रुचिका जी। जो उनको निराकरण करने थे, वो पहले नियम बना चुके हैं, क्योंकि जिस उनको पता था कि ये हमने जब रिजेक्ट किए हैं या होल्ड किए हैं, कोई नियम थोड़ी उनको बनाना। उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि यदि कोई नया रीज़न आएगा कि भाई इसमें समय लग रहा है, तो वो हो सकता है समय लेगा, पर उनके लिए आपकी भर्ती को नहीं रोकेंगे वो इतना ज़्यादा। तो मे बी पॉसिबल 30 अक्टूबर उनको बहुत समय था। 18 से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में इन सारी चीज़ों को उन्होंने लगभग कर लिया होगा। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अब समय लगेगा उसमें और। अथर्व माथुर जी, प्लीज़ आप अपना रैंक यदि आपको याद है तो रैंक मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ऐसा है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात कही है संजय जी ने। पोस्ट बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, पोस्ट बढ़ाने को ले बढ़ नहीं सकती हैं। इच्छा शक्ति होगी यदि सरकार की कि जो हमारे आंकड़े खाली दिख रहे हैं। हर बार हर दिन हफ्ते में खबर आती है कि 90,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं। सरकार को यदि शर्म आएगी थोड़ी बहुत, यदि सरकार अपने आप को स्वाभिमानी समझती है कि हम स्वाभिमानी हैं, 15 साल से एक प्रदेश को चला रहे हैं, तो उस स्वाभिमान को देखते हुए सरकार पदों में वृद्धि कर सकती है। और हमारा प्रयास है कि हम वृद्धि करवाएं, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए काम करना जानते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल रिपीट हो गए हेमराज जी, बिल्कुल रिपीट होंगे, पर उनको ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी। वो ज्वाइनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं। ट्राइबल के जो बच्चे नाम आएंगे ट्राइबल में, वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं डीपीआई में, तो वो उनकी ऑटोमेटिक वहां से नाम कट जाएगा और आप लोगों को फिर मौका मिलेगा दूसरी काउंसलिंग में ट्राइबल का, है ना। एक मिनट, इतना तेज, एक मिनट, थोड़ा प्रश्नों को मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मेरी स्क्रीन यदि थोड़ी सी नहीं हो रही है तो मैं प्रश्न को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। ओके संजय जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। नहीं नहीं रुचिका जी, इतना लंबा नहीं खींचेगा, पटवारी जी की वेटिंग तो काफी बड़ी हो गई थी। एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ आपके प्रश्नों का। हो जाएगा समृद्ध जी आपका। किरण जी, वेटिंग क्लियर होगी यूआर से? हाँ बिल्कुल। राम गोस्वामी जी, बिल्कुल हो जाएगा, काफी अच्छी पोस्ट है। आनंद जी, गुरु जी, इंजीनियरिंग के साथ एमएससी पीएससी। अभी कुछ नहीं कह सकते, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। एमएससी किया है फिजिक्स के साथ वर्ग 2 में। मैं थोड़ा क्लियर कर लूँगा, मुझे ज़्यादा इसके बारे में अभी मैंने कोई भी केस आया नहीं है मेरे सामने अभी ये वाला। तो हाँ, बिल्कुल शिव शंकर जी, होल्ड वालों को दूसरे राउंड में लेंगे। 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मोबाइल से आपकी कमेंट देख लेता हूँ, मोबाइल से काफ़ी अच्छे से दिख रहा है आपकी कमेंट। राम नरेश जी, हो जाएगी आपकी क्लियर वेटिंग। अनुराधा जी, निकाय चुनाव की सहायता? नहीं जी अनुराधा जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, श्रीधर जी आपका नंबर, श्रीधर जी आप फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। 11 वेटिंग क्लियर हो जाएगी आपकी। एस के वर्मा जी, बिल्कुल क्लियर होगी वेटिंग आपकी। ठीक है, और जितेंद्र जी हैंडीकैप में है, प्लीज रिप्लाई कीजिए सर। हिंदी, शशि शशि मलावा जी, मुश्किल है आपका। ठीक है, नीलम ठाकुर जी आपका हो सकता है, क्लियर हो जाएगी वेटिंग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी नीलम ठाकुर जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। और ट्राइबल लिस्ट कब तक आएगी? दुर्गा जी, विथिन 1 वीक आ सकती है, मतलब 15 तारीख तक का तो है एवरेज। हाँ, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। वर्ग 3 का कंपटीशन देखिए इसलिए कम होगा क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, पर उनको पता ही नहीं है सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और आज भी वो इस बात में बैठे हैं कि एग्जाम होना नहीं है। ये आपकी कंपटीशन को कम जरूर करेगा। अजीत पुरी जी, हाँ लगभग यही है, ट्राइबल का काम पूरा हो चुका है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा काम उनका। नहीं मुकेश जी, अटकी नहीं है मुकेश जी, बस लिस्ट आना बाकी है। हो जाएगा आपका। इंग्लिश बाय सानू सविता जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। जितेंद्र योगी जी, मैं आपके प्रश्न पढ़ रहा हूँ, पर थोड़ी देर से आपका रिप्लाई करूंगा मैं। सुशील जी, एससी गेस्ट फैकल्टी में है, सब्जेक्ट तो बताइए सुशील जी क्या है आपका। अनु लखारी जी, इन सब्जेक्टों की वेटिंग क्लियर होगी क्या? हाँ, वेटिंग सबकी क्लियर होगी जिनकी अभी तक वेटिंग बनी हुई है। ठीक है, यदि उस विषय में 1-2 प्रश्न ही रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, आनंद जी नमस्कार। कितनी सर खाली है सीटें? खाली लगभग अभी आधी खाली सीटें बची हैं, 15,000 के आसपास में है।
भाई किसी लोगों को, काफ़ी कम लोगों को पसंद आया हूँ मैं, तो लाइक कर दीजिए आप लोगों में से जो भी लाइक कर रहे हैं। नहीं गणेश प्रसाद जी, कैसी बात कर रहे हैं? आपसे नाराज़ नहीं होंगे हम, किसी से कोई नाराज़गी नहीं हमारी, इसलिए तो हम आपसे लाइव आए हैं, क्योंकि हम कमेंट्स का रिप्लाई उतना नहीं दे पाते थे। वेटिंग लिस्ट कब आएगी? वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होगी? मुकेश जी, सेकंड राउंड की जो वेटिंग होगी, उसमें क्लियर होगी। आप अपनी नॉलेज में 15 तारीख तक बता रहे हैं, आपको सोर्स से कोई कन्फ्यूजन? रुचिका जी, केवल आप ही, मुझे लग रहा है कि आपको ही विभाग की तरफ से ज़्यादा है। मुझे पता है कि आप इस मामले में ज़्यादा एक्टिव हो, इन सब चीज़ों को समझते हैं, पर जहाँ तक मेरा एक अनुभव रहा है, इस चीज़ों को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा सोर्स शिक्षक भर्ती में कोई काम सोर्स नहीं करता। आप डीपीआई के अधिकारी से भी बात करके देख लेंगे, तो वो भी आपको यही कहेंगे, क्योंकि उनकी प्लानिंग पहले से कोई चीज़ नहीं होती है। यदि उनको लगता है कि आज जारी करना है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो आज जारी कर देंगे। प्री प्लानिंग किसी चीज़ की नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश के प्रशासन की बात है। आप पिछले 3 वर्षों से शिक्षक भर्ती को देख रहे हैं, तो कोई भी समय पे कोई भी काम निश्चिंत नहीं होता है ना? इतना हम किसी से कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकते हैं कि लिस्ट 15 तारीख तक ही आएगी। पर जितना हमें अनुभव मिला है, जितनी जानकारी मिली है, वो यही सोर्स कहते हैं कि 15 तक उन्होंने कहा है। अब 15 तक उन्होंने हमने पूछने पर कहा है, वो यदि आप बात करोगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि लिस्ट आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि आप भी यदि कॉन्टैक्ट करेंगे नंबर देने के बाद भी, तो वो आपको कन्फर्म नहीं बताएँगे। पर हमने जब अपने स्तर से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि काम हो चुका है ट्राइबल का, बस हम 15 तारीख तक उन्होंने हमें बता दिया था, है ना? इसलिए कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें। चलिए, दिनेश जी कह रहे हैं जिनका कभी भी नाम नहीं आया, बिल्कुल मिलेगा दिनेश चौहान जी, इसलिए मिलेगा क्योंकि बहुत सी पोस्टों पर बच्चे बाहर होंगे। वर्ग 1 में तो मे बी पॉसिबल, बहुत से साथियों को जिनका नाम कहीं नहीं है, उनको सेकंड राउंड जो होगा डीपीआई का, तीसरा राउंड, लगभग तीसरा मान के चलिए, तीसरे राउंड में मौका मिलेगा डीपीआई के वर्ग 1 में। श्याम चौहान जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। पहले डीपीआई की क्लियर होगी। राहुल शर्मा जी, पहले डीपीआई। बिल्कुल सिलेक्शन होगा प्रीति श्रीवास्तव जी, बिल्कुल अवेलेबल माने जाएंगे। 32 क्लियर हो जाएगी मनोज साहू जी आपकी वेटिंग। ऋतु जी आपकी भी हो जाएगी क्लियर, बहुत अच्छी रैंक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड में होगी क्लियर वेटिंग, वेटिंग जो आपकी है ना? जितेंद्र योगी जी, मैं कह चुका हूँ, आप कमेंट ना करें, मैं आपका प्रश्न देख चुका हूँ, आपको मैं थोड़ा रिप्लाई लेट से दूंगा। ठीक है, टेंशन में है इसलिए इतने क्वेश्चन कर रहे हैं जी। रुचिका जी, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उन्होंने पहली सैलरी से सेलिब्रेट भी कर लिया है, खुशियां भी मना ली हैं, और आज वो स्कूल में नियुक्त हो चुके हैं। और आप उनके साथ में होने के बाद भी लोग जब पूछते हैं तो अजीब लगता है ना, कि हम भी उनके साथ थे, हमसे पूछे कोई शिक्षक भर्ती तो हम भी सिलेक्ट हैं, पर आज हम सिलेक्ट नहीं हैं, क्योंकि आज हमारे पास नियुक्ति आदेश नहीं है, ना हमें पता है कि किस स्कूल में हमें पहुंचना है। इसलिए मुझे पता है। हाँ, हो जाएगा। संजना गर्ग जी, आप निश्चिंत रहिए, प्लीज़ हो जाएगा आपका, क्योंकि आपकी अच्छी रैंक है, इतनी रैंक में तो हो जाना चाहिए। सर डीपीआई में विवेक जी पूछ रहे हैं, सर जी डीपीआई में वर्ग 1 की हिंदी के कितने पद बचे हैं मेरी बात के? अरे बिल्कुल विवेक जी, बहुत ज़्यादा पद खाली हैं यार, बहुत बचेंगे पद, वेटिंग में तो लगभग सबकी हो जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है। मेहताब जी कह रहे हैं सर अभी कहीं नेम नहीं है, हिंदी में 400 ही है। मेहताब जी, मुझे लग रहा है होना चाहिए, आपका पूरा निश्चिंत रहने की बात है। तीसरे राउंड का वेट करिए आप, डीपीआई के लगभग तीसरे राउंड का, है ना? लक्ष्मी चंद जी कह रही हैं ओबीसी में है, इंग्लिश में बिल्कुल हो जाएगा आपका लक्ष्मी चंद जी, आप वेट करिए। ट्राइबल का वेट करिए आप, दूसरे या तीसरे राउंड का ट्राइबल का। अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी, वर्ग 1 बिल्कुल हो जाएगा अरविंद जी, निश्चिंत रहिए आप। राम सेवक जी, कैसे हैं आप राम सेवक जी, बड़े दिनों बाद आए। मनोज साहू जी, डीपीआई वेटिंग कब तक क्लियर होगी? विथ इन 1 वीक का सुना है। रितु अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच, आपके जवाब से मोटिवेट मिलता है और बहुत टेंशन है। ऐसी कोई बात नहीं है टेंशन की, हमारे पास में सब हो चुका है। अब ओबीसी आरक्षण भी हमें रोकने को नहीं है कि ओबीसी आरक्षण की वजह से रुक जाएगी भर्ती। अच्छा हुआ, ओबीसी यदि आरक्षण रोक लेता तो काफ़ी विविधाओं में फँस जाते हम, क्योंकि ओबीसी आरक्षण एक ऐसा विषय है जो राजनीतिक विषय है, और यदि वो हमारी शिक्षक भर्ती को रोकता, तो आप ये मान के चलिए कि 2023 तक रोकना पड़ता, है ना? तो वो यही है। चलिए, अब मेहताब जी प्रश्न हो चुका है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम लोगों ने अभी लाइक का बटन दबाया है, मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है कि कुछ प्रॉफ़िट होता है, इन केस आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ऋषभ तिवारी जी, मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी वेटिंग निश्चिंत रहिए क्लियर होगी। रजनी जी कह रही हैं सर मेरा गलत मार्कशीट अपलोड होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब संशोधन हो जाएगा, बाद में करवा सकते हैं आप। जीतू जी कह रही हैं वर्ग 3 में पोस्ट क्लियर होंगी। जीतू जी बिल्कुल लगभग 10,000 ये उन्होंने 2018 में कहा था, अब हो सकता है 10,000 के आसपास ही लाएंगे। दुर्गा जी कह रही हैं सर, दुर्गा जी का क्वेश्चन है कि सर ड्राइवर अमान्य नोटिस के कारण रुक गई है क्या? हाँ, वो अमान्य नोटिस नहीं कह सकते, वो आप लोगों की आपत्तियां थी जो कि 30 तक निराकरण हुई। हरीश जी आ गए आपके प्रश्न। भाई एक प्रश्न को कितनी बार रिवाइज करोगे आप लोग डेली लाइव जुड़ते हो। हरीश चौहान जी देखना कितने प्रश्न पूछते हैं, एक ही प्रश्न रहेगा उनका। भाई मिठाई खिलाने आना पड़ेगा, लेकिन हरीश जी ध्यान रखना ट्राइबल वालों से मुझे ज्यादा उम्मीद है और वेटिंग वालों से। जो गए तो देखो भूल गए वो लोग। आप लोगों में से अच्छा इतने लोग बताओ जिनको पहली सैलरी आ चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सैलरी कितनी आई है और उसका क्या किया है, भगवान जाने, नरियल फोड़ा भगवान को जाके या फिर कहीं घर में परिवार में कुछ नया लाए, पर आप लोगों में से किसको पहली सैलरी आई है? किसी को आई है क्या? जो एक बार सैलरी या जिसको पास नियुक्ति आदेश मिल चुका है वो इस वीडियो में नहीं जुड़ा होगा। आप लोग जुड़े हो, मुझे पता है। मुझे इतना पता है जिनको सैलरी आ गई वो इस वीडियो को तो नहीं देख रहे होंगे, या जिनके पास आदेश पहुंच गए हैं वो भी इस वीडियो में नहीं होंगे, है ना? तो वेटिंग वाले और जो ट्रैवल वाले हैं, ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद मिलने आना जरूर, आप सभी से आऊँगा और मिठाई ज़रूर खाऊँगा, क्योंकि बहुत इंतज़ार करवाया ट्रैवल ने, है ना? ज्योति पवार जी वही है, विथिन 1 वीक का कह सकते हैं हम। कमल जी मुश्किल है थोड़ा-सा। कन्हैया इंग्लिश जी एमपी डेट में क्या हुआ? एमपी एजुकेशन पोर्टल क्यों बंद है सर? बंद हो सकता है काम नहीं हो रहा होगा या तो फिर हैंग कर गया होगा, हो सकता है। राजेश जी वर्ग 2 की ज्वाइनिंग 27% से हुई है क्या? जी बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल 27%। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। धैर्य टूट रहा है राम नरेश जी। धैर्य पता है इसलिए टूट रहा है क्योंकि हमारे साथ वाले आज मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि उनको पहली सैलरी आ गई है। देखो मेरा ना तो वर्ग 1 में फॉर्म भरा है ना वर्ग 2 में फॉर्म भरा है, मैं बीच का हूँ। मैं हूँ एमपीपीएससी का कैंडिडेट और एमपीपीएससी का मेंस है मेरा भी। तो मैं ना मेरा पूरा अलग है आप लोगों से, ठीक है ना? मैं बीएड डीएड किया मैंने, पर जुड़ा हूँ पिछले 3 सालों से, जब से भर्ती की मतलब खबरें आई थी तब से जुड़ा हूँ मैं। तो हो जाएगा। शिव प्रताप सिंह जी बहुत अच्छी वेटिंग है, बिल्कुल होगी। रुचिका जी भी डब्ल्यूएस से हो और अच्छी वेटिंग, इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा पोस्ट रहेंगी रुचिका जी। अब कट ऑफ क्या बताऊं संतोष जी, कट ऑफ जान के क्या करेंगे आप बताइए इंग्लिश में? हो जाएगा। अमृत श्रीवास्तव जी आपकी वेटिंग अच्छी है, अमृत श्रीवास्तव जी। ओमकार जी कह रहे हैं वर्ग 2 मैथ्स में मुश्किल लग रहा है मुझे। ओमकार जी थोड़ा सा मुश्किल है आपका। 100 मार्क्स आए हैं वर्ग 2 हिंदी में, फिर भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट कम है। मुश्किल लग रहा है 100 में, पर मुझे बता दीजिए रैंक कितनी है मिली आपको? रूहानी मसीहा जी आपका प्रश्न मैं देख चुका हूँ, रिप्लाई भी कर चुका हूँ। टेंशन कम हो जाती है सर, अच्छा बिल्कुल। कामिनी जी कह रहे हैं सर सेकंड काउंसलिंग हो गई क्या? अभी नहीं हुई कामिनी जी, होनी है, बहुत जल्दी होगी। और वर्ग 2 अतिथि शिक्षक ट्राइबल एरिया ओबीसी 18 वेटिंग, बिल्कुल विजय जी, विजय हैं आप, विजयी भगो, आप विजयी हैं बिल्कुल, आपके निश्चिंत रहिए, हो जाएगा क्लियर सर। सर ट्राइबल लिस्ट कब आएगी? सर ट्राइबल लिस्ट कब आएगी? सर ट्राइबल लिस्ट कब आएगी? बात कर चुके हैं अधिकारी ना, बिल्कुल लॉजिकली बोल देते हैं कि सर नमस्कार, बताइए क्या आपकी सेवा में हम कर सकते हैं। और उनसे बात करके ये लगता है वो कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, लिस्ट को उठा के हमने डीपीआई को दे दिया या फिर एमपी ऑनलाइन को दे दिया है। अब एमपी ऑनलाइन में उसमें क्या अपडेशन का काम चल रहा है, वो कैसे अपडेट कर रहे हैं, वो डीपी एमपी ऑनलाइन जाने। फिर एमपी ऑनलाइन को बात करो तो वो ये कहते हैं कि हम कभी भी जारी कर सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अभी समय लगेगा, ऐसा कोई हम कभी भी जारी कर सकते हैं। जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर एटलीस्ट आप 15 तारीख तक रुकिए। तो 15 तारीख का मतलब आसपास ही मान के चलिए, मतलब आपको एक दो दिन करके वेट ऐसा करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल भेजेंगे, मिठाई भेजेंगे राम नरेश जी भाई। अभी तक तो किसी ने मिठाई भेजी नहीं है, पता नहीं क्यों, शिक्षक भर्ती में ऐसा क्यों है। मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि पटवारी हूँ मैं, जब भर्ती हुई थी 2017 में, मिलने आए थे मुझे इंदौर, और वो ऑफलाइन के बच्चे थे, बात अलग थी, ऑफलाइन पढ़े थे मुझसे वो ऑफलाइन में आए थे, सभी लोगों ने मुबारकबाद भी दी थी सोने की बात। अब कई लोगों की ना ज्वाइनिंग हो चुकी है, सैलरी भी आ चुकी है, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उत्कर्ष अकेडमी एससी से मैथिंग हो जाएगा, उत्कर्ष अकेडमी आपका बिल्कुल। ओह अमृत जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो सही होती है, टेंशन भी कुछ काम हो जाते हैं। बिल्कुल रुचिका जी, सही बात है, मोटिवेट रहना जरूरी है, जो चीजें समय पे होंगी वो होंगी। ऐसी गेस्ट में रैंक है, सुशील जी कह रहे हैं, सुशील जी मेहरा जी गेस्ट से है बेटिंग। सुशील जी थोड़ा सा निश्चिंत, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ सकता है। तीसरा राउंड देख लीजिए फिर भी आप, ट्राइबल का तीसरा राउंड, क्योंकि ट्राइबल में ही है अच्छे पद। हरीश चौहान जी, नंबर मैं किसी को नहीं दिया हूं, आप फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र जी, जैसे ही वेटिंग लिस्ट, जैसे मेरिट लिस्ट आएगी ना, वैसे आप उसमें चेक कर लीजिएगा अपना नाम, आपका नाम आया है कि उसमें नहीं आया है, ठीक है। कितने सारे प्रश्न थे आप सभी के, बताइए। हो जाएगा राम सेवक अहिरवाल जी, बिल्कुल जैसा आपका नाम है राम सेवक जी, पहले एक्टिव लिखा था, आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, आपके सेकंड लिस्ट में जरूर क्लियर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल होगी नेचुरल डिवाइन जी, बिल्कुल क्यों नहीं होगी नेचुरल जी, बिल्कुल होगी, है ना। क्या बताऊं, फ्री फायर गेमिंग बाबूजी, बाबूजी पढ़ाई नहीं हो रही वर्ग 3 वालों की, पता ही नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सिलेबस का नहीं पता काफी लोगों को, तो अभी तक भूल चुके हैं 2020 के बाद की वर्ग 3 का कोई एग्जाम है। मार्च के पहले, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएंगे वर्ग 3 का कुछ नहीं होगा, पर मेरी क्लासेस वर्ग 3 की रेगुलर शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, 1-2 दिन में। सीटेट में भी वो आपको प्रॉफिट देंगी, इन्वायरमेंट और पेडागोजी, अलग अलग विषयों की। सर प्लीज बताइए, लाभी सुबी जी क्या प्रश्न है आपका, बताइए जी। बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल हरीश जी, बिल्कुल आपका प्रश्न काफी अच्छा होता है हरीश जी, है ना। हरीश जी जब भी लाइव आए तो सबसे पहला प्रश्न, सर ट्राइवल लिस्ट कब आएगी, और बढ़िया तरीके से वो एक ही कमेंट को कम से कम 10 बार रिप्लाई कर देते हैं। हरीश चौहान जी का नाम तो ऐसा रट गया है ना। हो जाएगा प्रदीप झारिया जी, बिल्कुल बहुत जल्दी वेटिंग क्लियर होगी आपकी, बहुत जल्दी क्लियर होगी वेटिंग। वेटिंग वेटिंग देखिए, टेबल में डीपीआई की लिस्ट रिपीट होगी क्या, बिल्कुल रिपीट होगी, और जिसमें उनके नाम आएंगे यदि वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अनुराधा जी चौधरी, मेरा भी कमेंट देख लो, बिल्कुल अनुराधा जी। नंबर मत बताइए ब्रजराज जी, आप अपनी रैंक बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल है लोखन जी, बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, आपकी काफी अच्छी वेटिंग है, और वेटिंग क्लियर होने की 100% संभावना है, बिल्कुल क्लियर रहिए, आप निश्चिंत रहिए। अलाइड वालों के लिए अभी तो मनोज साहू जी मना कर दिया है, पर जैसे ही सेकेंड राउंड में मेरिट बनेगी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्राइबल में थे, या जो हम कह सकते हैं कि मतलब अलाइड वाले थे, यदि उनको मेरिट में रखा गया है तो ये समझ सकते हैं कि सबको एक्सेप्ट किया गया है। फिर वर्ग 2 में श्याम चौहान जी, आप वेट करिए, काउंसलिंग जो ट्राइबल की, जनजाति विभाग की जो दूसरी काउंसलिंग होगी चौहान जी, उसमें आप वेट करिएगा, ठीक है। 39 वेटिंग ब्रजेंद्र जी, बिल्कुल क्लियर होगी आपकी, निश्चिंत रहिए। हिंदी में कितने पद खाली हैं ये कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब गूगल सीट भरेगी, गूगल सीट भरने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस जिले में इतने बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, इस जिले में इतने साथियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। सबका डाटा पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद डीपीआई देखेगा कि कितने लोगों को दिया जाना है। अतिथि शिक्षक के वर्ग 3 में, वर्ग 3 में तो नहीं है, वर्ग 3 में नहीं रखा गया शायद। राजेश जी, अभी एजुकेशन जी नमस्कार। 100 लाइक कर दीजिए, 97 तक हो चुके हैं, 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। वर्ग 3 में ट्राइबल पोस्ट होती हैं क्या, नहीं इस बार तो नहीं है फ्री फायर जी, ट्राइबल पोस्ट नहीं है इस बार। हम्म चलिए, मुझे लग रहा है आज का 30 मिनट हो चुका है, अब हम बाकी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है लाइव रहे। एक मेरी 7 बजे क्लास है, तो मैं सोचता हूँ कि आपकी इस लाइव सेशन को यहाँ पर विराम दिया जाए। आप सभी ने काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे, और उम्मीद है कि आपको मेरे जवाबों का सार्थक सही लगा होगा, और उम्मीद है काफ़ी डाउट क्लियर भी हो चुके होंगे आपके, जो कमेंट करके नहीं हो पाते हैं। 39 राजकुमार जी, हो जाएगी क्लियर। इंदौर भंवरकुआ रहते हैं रुचिका जी, बिल्कुल आएगा जरूर, और जब तक हमारा मेंस भी हो जाता है। हो जाएगा लोखन जी, बिल्कुल हो जाएगा। गीता जी कह रही हैं सर बताइए क्या प्रश्न है, मनोज संस्कृत जी। हो सकता है क्लियर हो जाएगा मनोज जी आपका। ज्योति जी कह रही हैं वर्ग 1 में कॉमर्स में हो जाएगा, ज्योति जी निश्चिंत रहिए आप। 29 मेरे हिसाब से वेटिंग ज्यादा नहीं है, देखते हैं कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, पर संभावना पूरी है। संस्कृत कट
कक्षा हटा से है। वर्ग 2 में बेटिंग है, हो सकती है, बिल्कुल क्लियर होगी संस्कृत से आपकी श्रीमान जी, बिल्कुल। हटा दमोह हटा तो नहीं है भाई, हमारा जिला है दमोह जी, ठीक है। चलिए मनोज जी, अब सब प्रश्न रिपीटेड है मुझे लग रहा है। अमित पटेल जी, रुचिका जी, भवरकुआ, राजकुमार प्रजापति जी, हो जाएगा क्लियर। राज करण जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। देखिए सबको बेटिंग का है, बेटिंग का डर लग रहा है। बेटिंग आपकी सेकंड राउंड में ही सबकी क्लियर होनी है, इतना मुझे जरूर पता है, क्योंकि जो निराकरण हुए हैं उसमें से बहुत से बच्चे बाहर ही हुए हैं, क्योंकि जो कारण उन्होंने रखे थे वो कारण सिर्फ विभाग को ही पता थे, और विभाग के बाद उन सब चीजों को निराकरण कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी सब आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। ट्राइबल वालों के लिए बहुत जल्द ही आपकी सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी और उसमें आप लोगों को क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे समय दीजिए, अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आज काफ़ी अच्छा लगा, आप सभी लोग आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया मुझे इस लाइव सेशन के लिए। आगे भी हम रखते रहेंगे लाइव सेशन। बहुत-बहुत आप सभी का शुक्रिया। जिनके प्रश्न मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि बहुत लंबी जल्दी कमेंट चलती है, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। कल परसों एक लाइव सेशन और रख लेंगे प्लीज़। जितना मुझे नॉलेज है जिन चीज़ों का, उतना एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई गलती बताता हूँ या मैंने कोई जानकारी गलत दी है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आपने रिप्लाई किया। और सॉरी यदि कोई भी चीज़ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी महानुभाव से और आप सभी भविष्य के शिक्षकों से। प्लीज़ थोड़ा-सा वेट और करिए 1-2 दिन का और, देखते हैं 15 के पहले तक। कुछ नहीं देते डीपीआई वाले, कोई भी चीज़ आप पूछोगे वो कहीं क्लियर नहीं बताते, ठीक है? वो हमें उनसे पूछना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया आप सभी के साथ, काश आप लोग लाइव होते। मिलेंगे ज़रूर, स्कूल आप लोगों के ज़रूर होंगे, कहीं भी जाएँगे। हो सकता है आप लोग भूल जाएँ, पर मैं कभी नहीं भूलूँगा, आप लोगों के नाम मुझे याद हो चुके हैं। तो ज़रूर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है इस सेशन को यहाँ पर एंड कर दिया जाए। ठीक है गाइस? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत शुक्रिया, और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में मैं गुड न्यूज़ के साथ ही आपके बीच लाइव आऊँगा। ठीक है गाइस? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। ध्यान रखिए आप अपना, चिंता बिल्कुल मत करिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। अरे नहीं कन्हैया जी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है? वो निश्चिंत रहिए। ठीक है रुचिका जी, कमलेश जी, ध्यान रखिए। ठीक है, बाय-बाय आप सभी के लिए।